भाई कितनी मस्त धूप आ रही है ना, कति जी सा आ रहा है देख के। और ये मेरा चांद, आजा मेरे चांद, मेरी चांदनी। तो गाइस वंश आज होमवर्क नहीं कर रहा है और मैंने दे दिया इसको आज पनिशमेंट 1 घंटे के लिए ऐसे ही रहेगा। दोनों हाथ ऊपर। 3, 2, 1। गिराना नहीं है, दोनों हाथ ऊपर। कत्ती बात नहीं मानता भाई साहब, कत्ती मतलब वो हाल कर रखा है इसने। क्यों नहीं मानता तू मेरी बात? मैंने अभी दूध पिया है ना। अच्छा मैं आपका ये खो दूंगा, ये चुन्नू मुन्नू। तो कल गाइस इसने पता है क्या कर दिया था, बता दे अपने मुंह से बता दे। मैंने बताया कल गाइस क्या कर दिया था। मैंने बताया माइक का छोटे वाला वो गुम कर दिया था। मैंने फ्रिज के नीचे कुछ होल देखा और वो था माइक का। नहीं बताया कर। हाँ। ये कौन सा तरीका बताने का, उनका कुछ समझ बताई ना। तो गाइज मैं बताती हूँ आपको स्टार्टिंग से हुआ क्या था। एक्चुअली मैंने इसको दिया जब बेटा माइक रखा, वैसे डेली यही मेरा माइक रखता है जब मैं शूट कंप्लीट कर लेती हूँ। मम्मी मैं रख के आऊँगा, मम्मी मैं रख के आऊँगा, ये ऐसे बोलता रहता है। तो मैंने इसको दे दिया। तो ये फ्रिज के पास ऊपर रखा था, जो मतलब जिसमें माइक रखते हैं, माइक होल्डर टाइप लगा लो जिसको हम चार्ज करते हैं। तो इसको मैंने माइक दिया और ये लेके गया। जैसे ही फ्रिज के पास गया ये गिर गया। तो वो इसके हाथ से माइक भी गिर गया। और इसके पीछे जो चुंबक होता है ना, मतलब जो ये होल्ड करने के लिए पीछे चिपका होता है छोटा सा, देखा भी होगा आपने वीडियोस वगैरह में। तो वो चिपक गया फ्रिज के मतलब नीचे वाले साइड में, ऊपर जो लोहे का निशान होता है फ्रिज के नीचे चिपक गया वो। और मैं भाई साहब मैं ढूंढ रही, मैंने इससे पूछा। तो पहले तो मैं शूट कर रही थी, मैं कहा पहले शूट कंप्लीट करती हूँ दूसरे उससे माइक से, और बाद में ढूंढूंगी। मैंने बहुत ढूंढा भाई, मैंने बेड पे ढूंढा, मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो माइक कहाँ मिलेगा। मुझे भगवान कहाँ इसने माइक रख दिया। फिर ये खेल के आया तो मैंने कहा तू एक बात बता, तू कहाँ कहाँ गया था। जब मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती है ना, मैं यही तरीका अपनाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ मैं कहाँ कहाँ गई थी, मैंने क्या क्या किया था, उससे ना पता ही रिमाइंड हो जाता है। तो ये बोला मम्मी एक बात बताऊँ, मैं ना गिर गया था। मैं तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू गिर गया था? तो फिर मैं कहा गिर गया था, कहाँ गिरा था? फ्रिज के पास गिरा था। मैंने जैसे ही फ्रिज में ऐसे हमने झुक के देखा तो मुझे नहीं मिला भाई तब तो ये फिर से गया। और मम्मी इसके नीचे तो कुछ चिपका हुआ है। भाई भगवान कसम वो चीज़ ना ज़िंदगी भर नहीं मिलती अगर हम उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करते। तो कोई भी काम हो गया तो वो हमें खुद ही करना पड़ता है भाई, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, चाहे वो कुछ भी हो गया। तो तब वो मिला तो मैं कहा भगवान धन्यवाद। लेकिन संदीप जी को पता चल जाता तो मेरी तो खैर नहीं भाई, क्योंकि बहुत महंगा है भाई सच में। हाँ, तो ऐसी चीजें गुम हो जाती है ना, तो मुझे बहुत वो आता है। लेकिन जब भी हमारी कोई चीज़ गुमो ना, आप लोगों की भी कोई चीज़ गुमो तो आप रिमाइंड करके देखिएगा कि हम कहाँ कहाँ गए थे, हमने कहाँ कहाँ रखा था, उससे ना चीज़ मिल जाती है। ये आदत मेरे ना बचपन से ही है। जैसे बचपन में ना मेरे भाई की डायरी गुम हो गई थी, तो मैंने देखा कि हमने क्या क्या किया था, वो रिमाइंड की ना मैंने चीज़, तो वो मिला मुझे बक्से के ऊपर रखी हुई, मुझे वो डायरी उसकी मिल गई। और डायरी ना ले जाए स्कूल में तब तो पाप होता था। आजकल तो बच्चे ले जाए ना ले जाए टीचर्स को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन उस टाइम पे ना भाई मैंने सुबह सुबह ढूंढ दी। वो इतना खुश हो रहा। हमने न्यूज़पेपर पढ़ा था और न्यूज़पेपर रखा था ट्रंक के ऊपर, और वो डायरी न्यूज़पेपर के अंदर थी। मिल गई डायरी। तो आपकी कोई भी चीज़ गुमो जरूर ऐसा करिएगा। तो गाइस वंश भी आप लोगों को कुछ बता रहा है, बताओ। गाइस मेरा आई कार्ड खो गया था और मैंने देखा इस बैग में चेक करा इसमें, और मैंने जैसे ही खोल के देखा उसमें मेरा आई कार्ड मिल गया। और दिखाओ अपना आई कार्ड। अभी आता हूँ। देखो किडनैप कर लीजिएगा तो ना, यूट्यूबर का छोरा है तू। जस्ट जोकिंग गाइस। तो मैंने वंश को भी यही चीज़ सिखाई है भाई, जो तुम्हारी जब भी कोई चीज़ गुम हो जाए तो उसको रिमाइंड करना है हमने क्या क्या किया था। इसने जैसे मुझे बताया मैं गिर गया था, मैं हाँ भाई साहब पक्का फ्रिज के नीचे मिलेगा। फ्रिज के नीचे तो मिला नहीं, लेकिन वो चिपक गया ना, क्योंकि उसमें वो मैग्नेट प्रॉपर्टी होती है इसीलिए। तो गाइस वंश आपको लोगों को कुछ दिखा रहा है, दिखा दो। ये देखो, ये है मेरा आई कार्ड, वो था उस हाथी वाले बैग में। तो मैंने देखा और ये हम कई दिन से ढूंढ रहे थे ना वंश। हाँ, फिर हमें याद आया कि हम वंश कई बार जब इसका बैग फट गया था ना, तो ये सिलना गया हुआ था इसका बैग, तो तब ये हाथी वाला बैग लेके जाता था ना, जो मैं इसके लिए न्यू वन लेके आई थी ना। हाँ, फिर खुदा से। अच्छा ये बताओ मेरी बात क्यों नहीं मानते हो आप? अब मानने लग गया गाइस, मैं वैसे इसको डिमोटिवेट कर रही हूँ भाई। अब मान लेता है, होमवर्क वगैरह भी कर लेता है। पहले नहीं मानता था तो मेरे से बहुत पिटता था। क्या स्किल वाली नोटबुक लेके आओ जल्दी से। तो गाइस इसको करवा देती हूँ भाई मैं होमवर्क, और क्योंकि अभी नहीं करवाऊंगी तो फिर ये करता नहीं है, बदमाश है लड़का। ले आ जल्दी जाके स्किल नोटबुक, इंग्लिश और हिंदी की, उसी में उस बॉक्स में रखी है, ढूंढ के लेके आ जल्दी। गो गाइस तो मैं
आजकल सीख रहा हूँ इंग्लिश, तो मेरे को इंग्लिश नहीं समझ आती, तो मम्मी मुझे बता देती है इंग्लिश का, थोड़ा ट्रांसलेट कर देती है, ट्रांसलेट कर लेती है। जैसे कि आई वॉन्ट पेंसिल्स। आई वांट पेंसिल्स, इसकी हिंदी क्या होगी? मेरे को पेंसिल चाहिए। यस, ओके। और बताओ। आई वॉन्ट टू प्ले। मेरे को प्ले करना है, मेरे को खेलना है। मैं खेलना चाहता हूँ। मैं खेलना चाहता हूँ। वॉन्ट किसके लिए यूज होता है? चाहना। ओके, और बताओ, और क्या क्या सीखा है आपने? और मैंने सीखा है आई वांट इरेजर, तो उसको वॉन्ट वॉट बताइएगा, दिस दैट बताओ। दिस इज माई इरेजर, ये इरेजर तुम्हारी जिसपे तुम बैठे हो। दिस इज माई साइकिल, बाइसिकल। दिस इज माई बाइसिकल। तो गाइज आजकल सीख रहा है भाई इंग्लिश, और छोटे बच्चों को इंग्लिश भाई सिखाना बहुत इजी होता है क्योंकि उनकी कैचिंग पावर दी बेस्ट होती है। तो आप जब भी हिंदी में बात कर रहे हैं अपने बच्चे से, तो उसको इसका इंग्लिश मीनिंग बता दे कि वो तुरंत कैप्चर करेगा, और अगेन वो अगर यूज़ नहीं कर रहा है तो उसको फिर बताया जाए। तब से देखना इसमें बहुत फ़र्क आया है। मैंने 2-3 बार इसको बताया है, मतलब लिटरली आधी चीज़ें तो मैं एक ही बार बताती हूँ, और जैसे ही 2-3 बार मैंने इसको बताया वो तुरंत पकड़ लेता है, नेक्स्ट टाइम ये यूज़ करने की कोशिश करता है। ये बात इसकी बहुत अच्छी है। लग रही है। नो गर्मी नहीं लग रही। अच्छा, जैकेट खोल लो, निकालनी नहीं है, लेकिन ठंड लग जाएगी बेटा, कितनी ज़्यादा ठंड है। तो गिरा दिया, निकाल दिया माइक। आजा तू, आजा। सारे उल्टे काम तेरे दो रहे ना। मैंने ओहो, माइक निकाल रहा था। गाइस, तो मेरे को इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आता है, तो मैं मम्मी से पूछ लेता हूँ, तो मम्मी बता देती है वो ये करना जो है, बात बतानी थी वो तो बताई नहीं। कौन सी? तो गाइज अब मैंने कर लिया था अपना शूट कंप्लीट, और मैंने पहना था ये वाला सूट। मुझे बहुत मस्त लगता है भाई, ठंड में कुछ जैकेट वैकेट पहनने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इसे पहनो और मस्त मज़े उड़ाओ। मस्त लग रही है एकदम। देखो कितना मस्त ऐसा लग रहा है जैसे वो कंबल वाला कपड़ा आता है ना, जो कंबल ओढ़ते थे हम, और उसका सूट बना हुआ है। मस्त लग रहा है, एक नंबर। गाइस आज डिनर में बनाए भाई फ्राइड राइस, बीन्स वगैरह डाल के, शिमला मिर्च, बीन्स, प्याज व्याज। शूट करने का टाइम नहीं था क्योंकि भूख लग रही थी सबने, और साथ साथ में सुधारने लग रही हूँ गाजर पाक में। गाइस हमने बाहर से गाजर पाक मंगवाया था, लेकिन इसने हमें धोखा दे दिया। ना तो इसमें मीठा था, मैं इसमें दूध गिर के और इसका कुछ बनाऊँ कि वो खाने के लायक हो जा, ना तो कती सी हालत हो रही थी इसकी, बस ना पूछो तो ज़्यादा अच्छा रहे। देखते हैं अब क्या बनता है, दिखाऊंगी आपको गाइस क्या बन जाएगा। ये कति दूध ख़त्म हो लेगा, मतलब इसका खोआ टाइप सा निकल लेगा। और ये भी रेडी है, और ये रोटी भी बनाई थी, रोटी खा ली है सबने, और मैं तो खाऊंगी फ्राइड राइस, और थोड़े बहुत जो ले होंगे फ्राइड राइस, सबने फ्राइड राइस भी दे दूँगी, थोड़े थोड़े रोटियाँ की गला खाने में मज़ा आ जाएगा। कति भाई मेरे फ्राइड राइस ना, जस्ट आई एम जस्ट लविंग माई फ्राइड राइस। इतने मस्त लगे करना, ये हो जा तो मैं खा लूँ मैं भी, क्योंकि बन गई ऑलमोस्ट, और इतनी क्रिस्पी, और जो नीचे लाग कर जड़ जाएगा ना, तो मस्त लगेगा। तो गाइस ब्लॉग को कर देंगे एंड, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।